क्या लिखा है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला आपके पास, ठीक है ना? 4x पैराबोला, ठीक है। अब जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, तो कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है, ये पॉइंट्स है x1 y1, ये पॉइंट्स है x2 y2 और ये पॉइंट्स है x3 y3 आपके पास, ठीक है ना? ओके, अब आपको बताना है इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुझे एक चीज बताओ। अगर हम ऑब्जर्व करें तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे लिख सकते हैं? 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब ये हाफ हो गया। x1 को क्या लिख सकते हो? सॉरी, y1 को क्या लिख सकते हो? देखो क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। x1 को मैं रिप्लेस करूँ या y1 को? क्वेश्चन में तो y1 है, तो x1 लिखना पड़ेगा। x1 को लिख सकते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है, चल आ जाओ। ठीक है, या वो मेथड जो सीखा है आपने उससे भी कर सकते हैं। x1 पैरामीटर से भी कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे, सुनो। 1/, अब देखो थोड़ा वो डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज लग जाती है। 1/4a जो है वो बाहर आ जाएगा आपके पास, सो ये एक्चुअली 1/8a हो जाएगा, 1/8a। और अब सॉल्विंग के लिए बचेगा y1 स्क्वायर y1 1, y2 स्क्वायर y2 1, y3 स्क्वायर y3 1। ओके, अब एक्चुअली थोड़ा बहुत इसमें है ना सिंप्लीफिकेशन, जो ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स आना जरूरी है, ठीक है? ओके, तो जब हम पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आप और आसानी से कर पाओगे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों साइड खोल दी और फिर वहां से एक कॉमन चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करके उल्टे से आ गया। यस, अब ये सब इतना मैनिपुलेशन ना करना पड़े, इसीलिए हम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है? उसमें एक ऑपरेशन ये भी होता है, अभी के लिए छोड़ दो, बट सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो जब पढ़ लोगे तब आके फिर से देख सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली रो को सबट्रैक्ट करते हैं एक रो के साथ, समथिंग लाइक दिस। रो 2 को आप लिख सकते हो रो 2 माइनस रो 1, फिर रो 3 को आप लिख सकते हो रो 3 माइनस रो 1। इससे डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं चेंज होता है ना? हाँ, बताया था, सब कुछ है, लेकिन अभी मैं क्या बता रहा हूँ फिर से अगेन आई विल रिपीट। हम लोग ये जब मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तब ये पढ़ेंगे ही, लेकिन तब फिर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नहीं करेंगे। सो यू हैव टू कम बैक एंड गो थ्रू इट अगेन। रो 3 माइनस रो 1, 1 करूंगा 2 करूंगा एक ही बात है। देखो रो 3 माइनस रो 1 करूंगा तो y3 माइनस y1 वाला फैक्टर आएगा, रो 2 माइनस रो 1 करूंगा तो y2 माइनस y1 वाला फैक्टर आएगा। सो इट इज सेम। पी लो भाई, पी लो। नेक्स्ट, चलो ध्यान दे दो। y2 माइनस y1 और ये आ जाएगा 0, फिर ये y3 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर, y3 माइनस y2 और ये 0, और ये y1 का स्क्वायर, ये y1 और ये 1, ठीक है? अब है ना क्या होता है, जैसे आपने एक रो या एक कॉलम में से एक चीजें कॉमन निकाली, वैसे अब यहाँ से आप y3 माइनस y2 निकाल सकते हो। तो y3 माइनस y2 निकलेगा, ओके, और यहाँ से y2 माइनस y1 निकलेगा, और ये 1/8 है ना बेटा, दोनों में कॉमन है ना। देखो तो बचेगा क्या? हाँ तो बेटा 0 में से निकल सकता है ना सब कुछ कॉमन, 0 बाय एनीथिंग इज 0, है ना? इससे कैसे चलेगा सन? मतलब ऐसे ही यस बिल्कुल। तो y2 प्लस y1 आएगा और नीचे क्या जाएगा भाई? थर्ड रो नीचे जो लिखने वाला हूँ मैं वो आ जाएगा आपके पास y3 प्लस y2, ठीक है ना? वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये ला वाली ऊपर, y3 प्लस y2 1 और ये 0, ठीक है? अब इसको सिर्फ एक्सपैंड कर देना है आपको, ओके? क्लियर है? कर लोगे? ठीक है, तो लिख लो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। समथिंग लाइक दिस, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना?
फिर ये वाला सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बनेगा वो यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ y1 स्क्वायर y1 और 1, और यहाँ बनेगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 और ये 1, y3 स्क्वायर माइनस y2 y1 का स्क्वायर और y3 माइनस y1 और ये 1, तो ये 0 0 था, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर निकला तो इवैल्यूएट किसको करना है, अब 1/8a बचा हुआ है, y2 माइनस y1 निकला हुआ है और y3 माइनस y1 भी निकला हुआ है, तो ब्रैकेट में आपके पास बचा y1 स्क्वायर y1 1, y2 प्लस y1 1 0, y3 प्लस y1 1 0। अब इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर लो किसके अबाउट, इसी के अबाउट, खत्म। तो क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 माइनस y3 माइनस y1, तो ये क्या बना, y2 माइनस y3 बना। सो दिस योर आंसर। तो कितना आ जाएगा, लैम्बडा आपके पास आ जाएगा 1/8a, ठीक है, लिख लो। कौन से पेज नंबर पे थे हम, 86, ठीक, चलो लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट लिखो, 87 आ जाओ। ठीक है ना, इसको होमवर्क में लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सेम टाइप है। ले लिया, क्या करना है कर लेते, चलो कर लेते, लेट्स डू इट। चलो थोड़ा बहुत रिकॉल हो जाएगा जो हमने किया था ओके। देखो क्या लिखा है, लेट ABC बी द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल lies on y square equal to 4ax where a is the vertex of the parabola, then find the side of the triangle। तो इससे थोड़ा बहुत आपको है ना रिकॉल हो जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नहीं नहीं, अब भी बैठ के करो ना तुम, तुम्हारी कौन सी मीटिंग है, फटाफट बैठ के करो। चलो देखो बेटा क्या दिया आपके पास, एक पैराबोला दिया हुआ है, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब क्या बोला है, लेट ABC बी द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो डेफिनेटली एक वर्टेक्स A है, दूसरा B और C होगा कहीं यहाँ पे, यस बिल्कुल, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर बनेगा, जैसा ऊपर वैसा नीचे, क्योंकि पैराबोला भी सिमेट्रिक है अबाउट दिस एक्सिस, सो आई कैन से डेफिनेटली दिस विल बी परपेंडिकुलर, बोल सकता हूँ ना, -280 फिक्स्ड। अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये 90 डिग्री है, ये मान लिया जाए a_t1 स्क्वायर 2a_t1 है, तो एग्जैक्टली सेम नेगेटिव वैल्यू t की नीचे होगी, तो क्या हो जाएगी, ये c का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा a_t1 स्क्वायर माइनस 2a_t1। बढ़िया बढ़िया, नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 4a_t1। अच्छा देखो एक और चीज बताओ मुझे, ये एंगल 30 डिग्री होगा, स्लोप पता है आपको क्या होती है, AB की स्लोप क्या होती है, लिखवाया था ना 2/t1, और वो वैल्यू कितनी होती है tan 30 डिग्री। अच्छा तो t की वैल्यू नहीं है, नेक्स्ट तो t1 कितना हो जाएगा 2√3, एक बार चेक कर लो आप, यू हैव टू गो थ्रू फॉर्मूलास, यस। तो t1 आ गया 2√3, तो सोने पे सुहागा हो गया, तो कितना हो गया 4a × 2√3, तो कितना आ गया 8√3 हो गया। भले आपने किया होगा थोड़ा कहीं ना कहीं ज्यादा काम किया होगा, शॉर्टकट में हो गया है ना। हाँ देखो ठीक है ना, कर लो, चलो लेट्स फॉर द मूव ऑन। ए तो अननोन है ना, ए तो मतलब पैरामीटर है ना, वो तो ए जैसे फिक्स हो जाएगा तो पैराबोला फिक्स हो जाएगा, यस 8√3a, बिल्कुल बिल्कुल, ए लिखना भूल गया मैं, 8√3a, ठीक है। चलें आगे, यस
ठीक है ना? कौन है ये? साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड, ठीक है। चले आगे, चलो फटाफट फटाफट, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट, जल्दी क्वेश्चंस करेंगे अभी। लेट कॉर्ड PQ ऑफ y square equal to 4ax makes 90 डिग्री एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, देन प्रूव दैट PQ passes through a fixed point। अच्छा, एक कॉर्ड जो 90 डिग्री बना रही है वर्टेक्स पे, एक्सेस के साथ में, रीड करो, क्वेश्चन रीड करें आप, क्या लिखा है देखो। हुसैन क्या हुआ? आज हुसैन को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। हुसैन क्या हुआ? सब समझ आ रहा है? कोई क्लास तो मिस नहीं किया बीच में आपने? सब क्लासेस किया ना अच्छे से? सर ये तो पैराबोला का भी होगा, ये PQ और PL, मतलब PQ और PS इक्वल होगा, S ले लो फिक्स पॉइंट। अच्छा, तो मतलब हंस क्यों रहे हो यार तुम? मैं हंस नहीं रहा हूँ सर, तो वही है ना। नहीं बेटा, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला एक्चुअली, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन सेज इज, मैंने ऐसे हंसा मत करो, फिर वो बेचारा कभी डाउट ही नहीं पूछेगा। सर तो वो नहीं है सर 2/T1 सर तो T1 इक्वल्स टू -1। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला है आपके पास, ठीक है। लेट कॉर्ड PQ ऑफ द पैराबोला मेक्स 90 एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, देन प्रूव दैट PQ पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट। तो आप बताइए कि भाई ये कॉर्ड है, तो जितनी भी कॉर्ड जो 90 डिग्री बना रही है वर्टेक्स के ऊपर, वो सब कहीं ना कहीं एक फिक्स पॉइंट से पास करेंगी। क्या आपको प्रूव करना है? फोकस है, तभी तो T1 -1। बिल्कुल ठीक है ना? तो ये आंसर बोलता है नाउ सी, यस, तो एक पॉइंट आपने ले लिया, लिखो, चलो जल्दी जल्दी करेंगे, बातें मत करो यार, दूसरों को नहीं समझ आता है आप लोग क्या बोलते हो, तो उनको बेचारों को बताना पड़ता है, ठीक है। तो तुम एकदम शांत रहो। देखो क्या बोला उसने, ये फिक्स पॉइंट से पास करेगा, आप ऐसा प्रूव करिए, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, लेट्स से दिस इज a_t1 स्क्वायर 2a_t1, ये कितना हो जाएगा a_t2 स्क्वायर 2a_t2। अब ये क्या है, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, कहाँ पे? वर्टेक्स के ऊपर। तो वर्टेक्स इज नथिंग बट 0,0। सो मैं बोल सकता हूँ इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2/T1 और इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2/T2। एग्री? तो मैं बोल सकता हूँ 2/T1 into 2/T2 is equal to -1. So can I say that T1 T2 is equals to -4? Yes or no? So T1 T2 का वैल्यू -4 के बराबर है। अच्छा नेक्स्ट, अब ये जो कॉर्ड है, ये जो आपकी कॉर्ड है, ये कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? लिखो क्या होगी, याद होनी चाहिए। 2x minus T1 plus T2 into y plus 2x minus T1 plus T2 into y plus 2a T1 T2 is equal to 0। भी चेक कर लो यार इक्वेशन, सही है, ठीक है ना? हो सकता है मैं कभी गलती कर सकता हूँ, देयर इज अ चांस, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। तो 2x minus T1 plus T2 into y plus 2a T1 T2 is equals to 0। ओके, अब ये जो कॉर्ड्स है इन सब के लिए खासियत क्या है, T1 T2 का वैल्यू -4 के बराबर है। अच्छा बहुत बढ़िया, ये क्या हो जाएगा, तो T1 T2 अगर आपका -4 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कॉर्ड्स हमेशा पास कहाँ से होती थी, y को 0 रखते थे, तो क्या आता था -a T1 T2 0। ओके, तो ये कॉर्ड कहाँ से पास हो जाएगी, ये कॉर्ड पास हो जाएगी 8a, 0, सॉरी 4a, सो सॉरी 4a भाई, 4a 4a, 0। तो भाई फोकस नहीं है, ठीक है, बधाई हो आप लोग।
तो 4a, 0 is the point from which this all chords will pass. ओके लिख लो चलो, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। आप पढ़ाई नहीं करके आए घर से, ऐसे ही आ गए आप, आपने नोट्स रिवाइज नहीं किया, यू हैव टू, ठीक है ना। मुझे थोड़ी जेई लिखना है, आपको लिखना है, तो आपको रिवाइज करना है, ठीक है, भूल जाओगे नहीं। यस ठीक है, चलो आगे चलेंगे क्या। अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सर्कल्स में बताया था, याद है, किसी भी कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालते थे, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स अंडर रूट 1 + m² करते थे, याद है। वो पूरी लिख के डिराइव, अरे यार डिराइव याद नहीं, बिल्कुल डिराइव करवाया था, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। फिर मैंने ये कंडीशन y1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 - x2 कुछ ऐसा था, तो सबट्रैक्ट किया था हमने, तो y1 - y2 इज इक्वल्स टू m * x1 - x2, याद है। फिर सब्स्टिट्यूशन करवाया था। तो अब सेम तरीके से हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना है, तो हम सेम तरीके से लेंथ ऑफ कॉर्ड लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ, लेंथ ऑफ कॉर्ड इन पैराबोला। तो पैराबोला में अगर आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए बोला जाए, तो देखो ये नहीं भी पढ़ाऊंगा तो आपको आना चाहिए। एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया a_t1², 2a_t1, एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया a_t2², 2a_t2, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा PQ का लेंथ हो जाएगा अंडर रूट में 2a t2 - t1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2a का भी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, प्लस a² t2² - t1² का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगी, साथ ही में लिखते चलो मेरे साथ फटाफट, ठीक है ना, वरना बाद में हम लिखने का टाइम नहीं मिलेगा भाई। ये भी स्क्वायरिंग था, तो a² का स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ से मैं a² निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी a² एक निकाल सकता हूँ बाहर, तो a बाहर आ जाएगा, एग्री। नेक्स्ट t2 - t1 एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, स्क्वायर का एक फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा a mod of t2 - t1, ठीक है, अंडर रूट में 4, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस t2 + t1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a² आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। अच्छा एक सेकेंड, a तो एक ही था, स्क्वायरिंग में कैसे आ गया, एक मिनट, a तो एक ही था, नहीं लेकिन वो बाहर आ गया ना पूरा, a² तो है नहीं, a_t² है, a²t² थोड़ी है, a है सर, ये बाहर आ गया, तो a तो बचा ही नहीं, ठीक है ना। t2 - t1 भी बाहर आ गया, तो t2 + t1 ही बचा, खत्म, स्क्वायर प्लस 4 लिख लो, दिस इज योर लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है। तो ये t2 - t1 अंडर रूट ऑफ t1 + t2² + 4, ओके। ये भी एक ऐसा मतलब फॉर्मूला कभी दिखे तो मैंने बता दिया आपको कैसे आया हुआ है, ओके। चलिए अब क्वेश्चन ले लेके एक और, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया क्वेश्चन, लिखो फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड थ्रू वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y² = 4ax। हाँ वैसे होगी ना बेटा, देखो पैराबोला है आपके पास, ये कॉर्ड्स है, इसके मिड पॉइंट्स जो होंगे, सारे कॉर्ड्स जो वर्टेक्स से निकल रही है उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो फिगर बनेगा उसका लोकस बताना है, तो वो भी पैराबोला बनेगा। अभी ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स है, लोकस निकालना अपने को है, दो मैंने समझाने के लिए,
कोई भी एक साइड का हो सकता है। क्यों एक ही साइड होगा? कितनी भी कॉर्ड्स हो सकती है ना, इनफिनिट कॉर्ड्स है, तो नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है। चलो तो कैसे करेंगे? एक भी पॉइंट आपने एज्यूम कर लिया, AT स्क्वायर 2AT, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? AT स्क्वायर 8T1 स्क्वायर 2AT1 अगर लिया है तो 8T1 स्क्वायर बाई 2 2AT1 बाई 2 तो क्या हो जाएगा? 8T1। एग्री? अब जो ढूंढना होता है उसको h के लेते हैं, h कितना हो गया? 8T1 स्क्वायर बाई 2, k कितना हो गया? 8T1 हो गया, तो 2h अपॉन a विल बी T1 स्क्वायर, मीट इन 45 डेज। हो नेक्स्ट k बाई a कितना हो गया? T1 हो गया, है ना? तो इसको स्क्वायर करके इसके सामने कर देंगे। डिमांड के ऊपर होता है यार। अभी देखो जैसे जेई अगर 10 दिन में है तो जेई इन 10 डेज, जेई अगर 1 महीने बाद है तो जेई इन 1 मंथ, 3 महीने बाद है तो जेई इन 3 मंथ्स। अब अगर कल है जेई का एग्जाम 24 आवर्स, तो डिपेंड्स, जैसी क्राउड है, जैसा डिमांड है, वैसा सप्लाई है। ठीक है सर ये हमने आगे क्या किया, मतलब T1 T1 पे डाल दिया। हाँ T1 निकाल लिया दोनों में से, अब उसको एलिमिनेट करना है ना भाई। H और K आपको गिवन है और वो T1 के फॉर्म में है, तो T1 को एलिमिनेट करेंगे तो HK में जो रिलेशन आ जाएगा वो लोकस हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से T1 का स्क्वायर 2h बाई a है, तो T1 का स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा? k स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? k स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h बाई a, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ah, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax। नोट कर लो। चलें आगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेंगे बढ़िया वाला, गर्मा गर्म, 20 का 6। चले क्या? ओम को क्या हुआ है? ओम ठीक है ना एकदम? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है चलो ओम ध्यान रखो। मैं यही बोल रहा था कि वो T1 स्क्वायर को रिप्लेस कर। चलो आ जाओ, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, फटाफट इसको करेंगे। शो दैट द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला मेक्स एन एंगल अल्फा विद द एक्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 4a cosec स्क्वायर अल्फा। सर उसका आंसर k स्क्वायर इज 2ah है। हां वो बहुत अच्छी बात कर रहा है। चलिए लेट्स डू इट। आ जाओ सर एक हुसैन। चलो लेट्स डू इट। आ जाओ। हंसने की क्या बात है? मतलब कुछ भी, बहुत ज्यादा कपिल देखता है मेरे को लगता है, कॉमेडी नाइट विद कपिल। विवेक सर को बहुत पसंद है। मतलब वो तो अगर 6 घंटा फ्री है तो 6 घंटा वही देखेंगे और कोई काम नहीं, फिक्स सब जगह वही। चलो आ जाओ। हाँ यार वो बात सही है। चलो now show that the focal chord of the parabola y square equal to 4x, so y square equal to 4x पैराबोला है आपके पास ये, ठीक है ना? धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करते चलोगे तो बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है अब देखो
शो दैट द फोकल कॉर्ड, अब ये एक फोकल कॉर्ड है तो फोकस मतलब 1,0 से पास होगी डेफिनेटली। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और ये एंगल अल्फा बना रही है विद द x एक्सिस, तो इसकी लेंथ बताइए क्या होगी। ठीक है, तो चलो पहले पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट ले लेते हैं। तो p को t1 ले लिया, यस बिल्कुल, तो q क्या हो जाएगा, q विल बी -1/t1। बेटा क्यों, फोकल कॉर्ड का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, t1 t2 इक्वल टू -1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये तो फोकस है वो उसका मिड पॉइंट इधर ऐड करेगा वो जरूरी नहीं ये मिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है ना, डबल ऑर्डिनेट के केस में मिड पॉइंट होगा, या आप बोल सकते हो लैटस रेक्टम हो जाएगी फोकल कॉर्ड तो मिड पॉइंट होगा। ठीक है ना, अच्छा अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो PQ का लेंथ क्या हो जाएगा बेटा बताओ, PQ का लेंथ क्या हो जाएगा, तो PQ विल बी ए, देखो T1 माइनस T2 था, फिर अंडर रूट में T1 प्लस T2 का स्क्वायर और +4 था, एग्री, करेक्ट। अच्छा फोकल कॉर्ड का मैंने लेंथ भी आपको लिखवाया हुआ है ना, a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल ये भी लिखा है, चलो ये भी लिखा है ना, a का वैल्यू t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अच्छा अब मुझे क्या क्या पता है यहाँ पे, देखो ये अल्फा को मुझे कहीं ना कहीं यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, इसकी इक्वेशन आपको मालूम है फोकल कॉर्ड, चलो तो लिखो क्या हो जाएगी। अच्छा इसकी स्लोप भी पता है आपको, tan अल्फा किसके बराबर होगा बताओ, 2/t1 प्लस t2 होता था, याद है, चेक कर लो, देखो यही लिखा 0, करेक्ट। तो 2/t1 प्लस t2 मैंने आपको लिखवाया हुआ है, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो बोल सकते हैं 2 बाय, अच्छा एक और चीज लिखवाई है 2t/t² माइनस 1, स्लोप ऑफ द पॉइंट ज्वाइनिंग फोकस, तो फोकल कॉर्ड ही हो गया ना यार। ठीक है, तो अब 2t/t² माइनस 1 आपको पता चल गया ये है, तो अगर थोड़ा सा ट्राइंगल से समझेंगे इसको तो बहुत प्यारी चीज बन गई, क्या बन गया बताओ, यस देखो क्या हो जाएगा, नहीं भाई इधर देखो, tan alpha, so if this is alpha for you, so this is 2t/t² minus 1, so can I say this will be t² plus 1, yes। अब एक चीज समझो, आप PQ आपको निकालना था, एग्री, ठीक है ना, अदब, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो PQ क्या हो जाएगा, a 1 प्लस t² अपॉन, भावनाओं को कंट्रोल, अपॉन t², ठीक है ना, तो थोड़ा इसको अगर समझो आप, तो a 1 प्लस t² अपॉन 2t का होल स्क्वायर, एग्री, और एक नीचे 4 करा तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, देखो आपके पास कुछ ट्राइंगल से बन गया, क्या बना, अपॉन 2t/1 प्लस t², सो दिस इज कोसेक, यस 2t/1 प्लस t² इज एक्चुअली साइन अल्फा, है ना, यस, तो कोसेक अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, नोट कर लो, हो गया प्रूफ। देखो बेटा सबसे फर्स्ट स्टेप वाज गेटिंग, देखो ये वाले का स्पेशल केस है ये, ठीक है, यस, तो a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, ठीक है। अब tan अल्फा मैंने निकाल लिया, वो भी मुझे पता है, लेंथ ऑफ स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, 2 बाय स्लोप ऑफ एनी कॉर्ड 2/t1 प्लस t2 होता है, लेकिन फोकल कॉर्ड की खासियत क्या है, 2t/t² माइनस 1 उसका स्लोप होता है, ठीक है ना, वो हमने कैसे एक्चुअली बोला, यस, ठीक है ना, t2 की जगह -1/t1 डाल दिया आपने, ट्रायंगल मतलब वो वही सबटेंड करेगा, वो कैसे बोल दिया आपने, अल्फा ये साइन आएगा इसमें, नहीं तो वेरिएबल दिया ना हमने, कोई भी कॉर्ड हो, कोई भी कॉर्ड हो बेटा, ऐसी कॉर्ड होगी तो भी चलेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो एंगल अल्फा दिया हुआ है, ठीक है। तो tan अल्फा निकाला आपने, स्लोप आपको पता है क्या होती है कॉर्ड की, फोकल कॉर्ड की 2t/t² माइनस 1, किसमें,
एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 2t बाई टी स्क्वायर माइनस 1, है ना। और फिर पाइथागोरन ट्रिपलेट बनती है 2t टी स्क्वायर माइनस 1 तो टी स्क्वायर प्लस 1 होती है, ठीक है। तो वहां से मुझे पता चला कि 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 तो साइन अल्फा होता है, तो नीचे साइन अल्फा आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, वो कोसेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे। अभी तो बताया बेटा, वही तो बता रहा था। चलो लिखो इसको। नहीं नहीं, अरे तुम सुनोगे यहाँ पे तो समझ आएगा ना यार, तुम जगह चेंज कर लो, इधर आ जाओ, आ जाओ आगे आ जाओ, ठीक है। ये रख देंगे ना टेबल, थोड़ा सा दूर से लेंगे, चलो आ जाओ, ठीक है। ये से रख। अरे आ जाएगा, पतला ही। हाँ चलो चले, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले tan अल्फा निकाला। tan अल्फा क्या होता है 2t बाई टी स्क्वायर माइनस 1 से हमने निकाला, बिकॉज इट इज जॉइनिंग पॉइंट t1 एंड दिस इज फोकस। तो हमने इसका कॉर्ड का स्लोप निकाला था कल, है ना, 2t बाई टी स्क्वायर माइनस 1। सो ये ट्राइंगल से हमने ऑब्जर्व किया, ये 2t, सॉरी ये 2t, वो 2t, अरे tan अल्फा लिखा है ना, तो ये 2t, ये टी स्क्वायर माइनस 1 और ये टी स्क्वायर प्लस 1 था, ठीक है ना, ये अल्फा है। ओके, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से, जब हमने सॉल्व किया था, सो वी हैड a t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, स्क्वायर के अंदर है तो 4 हो जाएगा, है ना। तो ये बेटा 2t बाई टी स्क्वायर प्लस 1 एक्चुअली साइन अल्फा होता है, तो 4a बाई साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा विच बिकेम 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रूव दैट लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। Perpendicular distance is always a distance beta, d. Yes, y square equal to 4ax. सर तो इसकी इक्वेशन होगी 2 by t1 plus t2, 2 by t square minus 1, 2t by t square minus 1 फोकल कॉर्ड है, फोकल नहीं है सर, स्लोप नहीं पूछ रहे हो ना, लेंथ पूछ रहे हो। फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का लेंथ हो जाएगा 8t प्लस 1 by t होल स्क्वायर। पहले वर्टेक्स से कॉर्ड की वो लेंथ कर दी, वो फोकस से कॉर्ड की इनका देखना है कि वो क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो है वो वेरी कर रही है स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स। मतलब जैसे जैसे मेरी फोकल कॉर्ड बदलेगी लेंथ में, उसका वेरिएशन जो होगा, सो लेट्स से दिस इज अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक फोकल कॉर्ड बना लो आप, सो लेट्स से दिस इज योर फोकल कॉर्ड पासिंग थ्रू a, 0। नाउ लेंथ इसकी हम मान लेते हैं l, ठीक है। लेट्स से अल्फा, अच्छा फोकल, L is the focal chord, L is the length of the focal chord। अब वो बोल रहा है लेंथ इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस, तो कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस, ये डी होता है, लिखा है ना, स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स। ओके, हमको प्रूव करना है L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। ऐसे इक्वेशन निकाल लेंगे y is x minus है परपेंडिकुलर बनाया वो वाली फोकल कॉर्ड वर्टेक्स वाली कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड कैसे होगी? जो वर्टेक्स से पास करेगी वो फोकल कॉर्ड थोड़ी होगी, ये वाली ऐसी बनाओ, ऐसी राइट 90 डिग्री वाली, वो पहले आपने जो बनाया वर्टेक्स से वहां पे तो वो फोकल कॉर्ड नहीं होगी ना बेटा। क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू प्रूव दैट फोकल कॉर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ तो उसी की लेंथ तो बतानी है, क्या करना क्या चाहते हो, व्हाट शुड वी डू? ओके, यहाँ से इसका डिस्टेंस ये वो स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ये नहीं, वो बोल रहा है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की लेंथ। ये पॉइंट को आपने यहाँ से ज्वाइन करके क्या बता दिया, व्हाट इज दिस एक्चुअली, ये क्या है? दिस इज नॉट फोकल कॉर्ड का लेंथ, फोकल कॉर्ड का लेंथ तो फोकल कॉर्ड की लेंथ होगी ना। ये कितना आ गया आपके पास? निकाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला। ओके, सर ये ऐसे ही करना है, आगे सॉल्व करूंगा तो लेंथ आ गया डी स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आ गया ना सर, हाँ करेक्ट सर ये करेक्ट करेक्ट, इसी को फर्दर सॉल्व कर दूंगा तो करो। पहले तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड आप देखो क्या होगी, व्हाट विल बी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना हो जाएगा आपके पास? a 1 d plus 1/d का a t plus 1/t होल स्क्वायर है ना। अच्छा, अब अगर ये p t के फॉर्म में है, q क्या हो जाएगा आपके पास? -1/t के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। ओके नेक्स्ट, t1 t2 कितना होता है? -1 के बराबर होता है, एग्री। अगर ये बेटा t1 है और ये अगर t2 है तो t1 t2 -1 के बराबर होता है। दूसरी एक चीज मुझे क्या पता है, इक्वेशन फोकल कॉर्ड की क्या होती है, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो इक्वेशन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो आपको। इक्वेशन क्या होगी? 2x माइनस t1 प्लस t2 इंटू y प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0, एग्री। अब t1 t2 -1 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस t, अब देखो t2 को भी -1/t रख सकते हो आप, एग्री, दिस इज देयर। अब उसने क्या बोल दिया, इस लाइन के ऊपर अगर मैं वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं वो डिस्टेंस d है। सो व्हाट इज d? पुट 0 0, so that would be minus of 2a upon under root of 4 plus t minus 1/t का whole square, which is minus 2a upon under root में t plus 1/t का whole square, agree, which is upon t plus 1/t, agree। ये d है आपके पास। अब क्लियरली दिख रहा है, l के साथ कंपेयर करने के लिए d को रेसिप्रोकेट करके स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, तो आ गया l इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ 1/d स्क्वायर। नोट कर लो, चलिए आगे चलेंगे। यस ठीक है, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड लेके आ रहा हूं मैं, उसमें बहुत सारा कंटेंट है, वो सब आपको लिखना है टेबल फॉर्म में, ठीक है, अच्छे से लिखना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी तक जो स्टोरी हमने पढ़ा y² = 4x के लिए पढ़ा, अब इसके बाद दूसरा अगर पैराबोला होगा तो उसकी स्टोरियां बदलती जाएगी, ठीक है, कैसे कैसे चेंज होती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अ पैरामेट्रिक पॉइंट इन डिफरेंट फॉर्म्स इज गिवन टू यू, ठीक है। सो फर्स्ट वाज y² = 4ax, स्क्रीन दिख रहा है क्लियर एकदम, है ना। अब y² = 4ax के लिए ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्टेक्स पढ़ चुके हैं, फोकस पढ़ चुके हैं, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ये सब पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट्रिक्स पढ़ चुके हैं।
एंड LR भी पढ़ लिया आपने। सिर्फ नई जो चीज है वो है ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए क्या होते हैं 80 स्क्वायर 280, ओके। लेकिन जब y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाएगा तो जहां जहां a होता है वहां वहां -a करना है। क्या करना है, a की जगह -a ट्रांसफॉर्मेशन होगा हर जगह। तो क्या बन जाएगा, जहां जहां a है वहां वहां -a हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास हो जाएगा -80 स्क्वायर। अब ध्यान से एक और चीज समझना, x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया लेकिन y तो सेम ही मिलेगा, ठीक है, एग्री। तो x -80 स्क्वायर हुआ लेकिन y आपका 280 ही होगा, ठीक है ना। अगर आपने माइनस ले लिया तो आपका पैराबोला नीचे से ऊपर स्केच होगा। समझ गए आप भाई, x भी -80 स्क्वायर y भी -280 ले लिया तो नीचे से स्केच होगा। यूजुअली हम जो पैराबोला स्केच कर रहे हैं वो ऊपर से स्केच कर रहे हैं, तो ये भी ऊपर से स्केच हो जाए, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा नेक्स्ट x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो इसमें क्या होगा, जो y था वो x हो गया और जो x था वो y हो गया। देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ x एंड y, x y हो गया y x हो गया। तो यहाँ पे भी जो y था वो x हो गया और जो x था वो y हो गया। तो अब यहाँ पे अगर पैरामीटर आप देखोगे तो ये 80 स्क्वायर है 280 है, तो ये क्या हो जाएगा 280, 80 स्क्वायर। नहीं सब कुछ चेंज, सर पर हमें बदलना तो x को y करना है, y को x। Yes. जहाँ पे माइनस है वहाँ पे वो डालना है। यस, हाँ कुछ नहीं करना है तुमको, सिर्फ दो चीज ध्यान रखनी है। जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है और y स्क्वायर इक्वल टू -4ax दिया है, x का -1 कर देना है, ठीक है। दूसरा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में x और y को इंटरचेंज कर लेना है पैरामेट्रिक पॉइंट के केसेस में। और y का माइनस y का। हाँ, अब इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसमें वापस से आप क्या करेंगे, y का -y ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, x का -x ट्रांसफॉर्मेशन और y का हमने -y ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ से जब हम आए तो x और y को इंटरचेंज कर दिया आपने, ठीक है। यूजुअली तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आता है, लेकिन बाकी सब फॉर्म में भी आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। चले आगे, ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। लेट्स टेक दिस पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ पैराबोला। अब होता क्या है, देखो मैं इसीलिए आपको एक हमेशा फॉर्मूला बता देता हूँ जो हर कोनिक में चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई सर्कल में कुछ पढ़ा, पैराबोला में कुछ पढ़ा और किसी में कुछ पढ़ा। आप हमेशा क्या करना, कोई भी कर्व है, ठीक है ना, कोई भी कर्व है वो रीजन को 3 पार्ट में ब्रेक करता है। एक पॉइंट उसके ऊपर होता है, एक पॉइंट एक साइड होता है और दूसरा पॉइंट दूसरी साइड होता है, ठीक है। तो जैसे आपने पैराबोला बना दिया, नाउ दिस पैराबोला डिवाइड्स द गिवन कर्व, गिवन प्लेन व्हिच इज देयर इन 3 पार्ट्स। एक इस पॉइंट्स के लिए, एक इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट के लिए, एक इस पॉइंट के लिए जो इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अब जो पैराबोला का साइन होगा वो इधर सबके लिए मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो इधर सबके लिए नेगेटिव होगा और इधर सबके लिए 0 होगा, ठीक है। तो हमेशा आप क्या करोगे, कोई भी पैराबोला है पहले तो उसको लिखने का एक फॉर्म फाइनल कर लो कि भाई y स्क्वायर इक्वल टू 3x है तो मैं y स्क्वायर -3x इक्वल टू 0 ही लिखता हूँ। एग्जाम्पल दिया मैंने भाई, पैराबोला लिखने का तरीका है। कोई बच्चे पैराबोला कैसे लिखते हैं पता है, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4y है तो वो क्या लिखते हैं, x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू y, फिर लिखते हैं y माइनस x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। कोई ऐसे लिखेगा। कोई क्या लिखता है 4y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बट ये दोनों तो सेम है। लेकिन कोई बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो इसमें साइन उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो लिखने का तरीका डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो एग्जामिनेशन में। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट इट, आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। व्हाट कॉन्सेप्ट विल गो इज कि आपका कैसा भी पैराबोला हो, आप क्या करना, जो साइन फोकस दे रहा है वही साइन वो सारे पॉइंट देंगे जो अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक बार इक्वेशन फाइनल कर लेना, फोकस का साइन जो होगा वो हर पॉइंट का साइन होगा जो अंदर लाई कर रहा है। सिमिलरली जो फोकस का साइन आया उसके अपोजिट साइन आया, मींस पॉइंट इज आउटसाइड द पैराबोला, इट इज नॉट ऑन द सेम साइड, इट इज ऑन द अपोजिट साइड। एग्री, ठीक है। सेम सर्कल के केस में भी है, अगर आप सेंटर का साइन चेक करते हो तो हर पॉइंट अंदर का वही साइन देगा, और अगर कोई पॉइंट अलग साइन दे रहा है सेंटर के रिस्पेक्ट में, मतलब वो सर्कल के बाहर है, ओके। चलो लिख लो, check the sign of the focus and the point. If the same sign, then the point lies inside the parabola, otherwise it is outside the parabola, okay.
कोहली की लिखते हैं। अब हर एक के केसेस में आप फोकस चेक कर लो, किसी में सेंटर चेक करना है वो चेक कर लो, ठीक है ना। कोई भी एक पॉइंट अपनी पसंद का जो अच्छा लगे आप। आ सकता है, वो एरिया अंडर द कर्व में आता है। ये जो पॉइंट्स वाला जो मेन कॉन्सेप्ट है ये यूजुअली एरिया फाइंड करने के लिए काम आता है कि भाई यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन रीजन ऑफ बोथ ऑफ देम, या जिसका एरिया आपको निकालना है, ठीक है ना। तो उसके लिए पॉइंट पुट करके हम चेक करते हैं कि भाई ये दोनों के लिए सेम साइन दे रहा है, मतलब दिस इज लाइंग इनसाइड दिस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, लेट्स टेक द क्वेश्चन। शो दैट द पॉइंट 2,3 लाइज आउटसाइड द पैराबोला। कर लिया चेक आपने? तो ये पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो y स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 लिखा। फोकस क्या होगा अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो आप, 4a, a क्या है 3/4 है, ओके। तो जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा 3/4, 0, एग्री। तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 3/4, 0 तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली मैं 2,3 डालता हूँ तो कितना आएगा 9 - 6 विच इज 3 विच इज पॉजिटिव। तो फोकस के लिए नेगेटिव है, ये पॉइंट के लिए पॉजिटिव है, दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द पैराबोला, ओके। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, लिख लो। तो ये इसको इसमें डालना है ना, y स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 0। हाँ तो इसी focus में की ही sign फोकस से- को भी डालना है और इसी में ही जो पॉइंट पूछा है उसको भी डालना है, ठीक है। S of GF into S of XY greater than 0 मतलब वो inside the parabola और अगर less than 0 मतलब outside the parabola। नहीं वो सेम साइड है, दो कोनिक को मल्टीप्लाई किया और साइन पॉजिटिव आया मतलब दोनों सेम साइड अलाइ कर रहे कोनिक के। अगर मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आया तो अपोजिट साइड, फिर सेम स्टोरी हो जाएगा। बेटा आपने क्या किया, पहले तो कोनिक का इक्वेशन लिखा, सो दैट इज y स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। अब इसमें फोकस डाल के देखा तो फोकस डाला तो आंसर नेगेटिव आया, तो जो भी पॉइंट नेगेटिव आंसर देता है वो सारे फोकस वाली डायरेक्शन में है। यस बेटा, पॉइंट को हम कर्व में चेक करते हैं ना, सर्कल में कैसे पॉइंट आउटसाइड इनसाइड चेक करते हैं, पॉइंट को सर्कल में डालते हैं, S1 निकालते हैं, ठीक है ना, पावर ऑफ पॉइंट जिसको बोलते थे सर्कल में, ओके चले। अच्छा अब लेट्स टेक डाउन दिस नाउ, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट दिस विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। ऑब्लिक पैराबोला हुआ उसमें वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, ये तो नहीं पैराबोला बता देना वर्टेक्स निकालने के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट, या फिर जैसे आपको ऑब्लिक पैराबोला दिया हुआ है तो या तो आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है कि PS इक्वल टू PL बन रहा है, तो वहां से डिस्टेंस और मिड पॉइंट वगैरह चल रहा है तो लाइन तो मिल जाए, फोकस निकल जाएगा distance। या फिर स्कोप से एक्सिस ऑफ पैराबोला। हाँ वो भी कर सकते हो, नहीं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन किस भी में करता है डायरेक्ट आपकी का सेंटर मिलता है इसमें पैराबोला चले नो पहले तो आइडेंटिफाई करना है, और जल्दी जल्दी क्या आ रहा है बताओ। काव्य समझ आ रहा है, तो पहले इसको पैराबोला को कन्वर्ट करो आप, जहां से अंडरस्टैंड कर पाओगे दिया क्या हुआ है, फैक्टराइज करना है इसको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। वर्टेक्स होगा 2 -1, 2 अच्छा हाँ नहीं इस साइड हाँ -1,2 सर ये -1, 2 होगा ना इसका वर्टेक्स। कितना आ रहा है, -1,2 यार यस कितना आ रहा है -1 वर्टेक्स आ रहा है ना सर इनसाइड द पार्शियल डिफरेंशिएट वो तो जनरल में करना नहीं सही आ रहा है चीज से भी आगे तो भी को आगे 2y - 4 0 0
सर इसमें नहीं होगा पार्शियल डिफरेंस। हाँ सर, पार्शियल डिफरेंशिएशन से x कोऑर्डिनेट अलग है। y भी इसका 0 है। ना वो तो 0 नहीं है। इसका फोकस सर इनसाइड क्या आ रहा है? इनसाइड आ रहा है? सर इनसाइड का सर ना आउटसाइड है, आउटसाइड वो इसका फोकस -13/4, 2 9/4 कॉमा। अरे नहीं करेगा y square -4x। पॉजिटिव आ रहा है फोकस पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है। सर इनसाइड नेगेटिव पॉजिटिव अबे 2 - 2 का तो 0 ही होगा। -2 इसमें 2 डालना, 2 - 2 0, 2 - 2 0, ये 9 -2 प्लस और माइनस -9। हाँ ये नेगेटिव इनसाइड का कर रहा हूँ। अरे इनसाइड ही आएगा इनसाइड आ रहा है, इनसाइड आ रहा है ना, इनसाइड आ रहा है। उसका फोकस का पॉजिटिव आ रहा है, मेरा वही गलत है। फोकस का नेगेटिव चलो लेट्स अंडरस्टैंड, इसको पहले फैक्टराइज कर लो फटाफट। सी पार्शियली डिफरेंशिएट करके आपको कोनिक का सेंटर मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन पैराबोला के केसेस में वर्टेक्स नहीं मिलेगा, हम पैराबोला का वर्टेक्स निकाल ही नहीं सकते। तो कैंसिल कर दो पॉइंट। हाँ ठीक है ना, पैराबोला का वर्टेक्स हम नहीं निकाल सकते, कोनिक का सेंटर निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। अब पैराबोला का सेंटर नहीं होता है। अच्छा, सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है? सेंटर की डेफिनेशन होती है जो उसकी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस। जैसे इलिप्स के केस में मेजर माइनर एक्सिस होता है, ठीक है। हाइपरबोला के केसेस में भी आपका ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस होता है, तो उनका सेंटर होता है, पैराबोला का सेंटर नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एक जिसमें आपको वर्टेक्स निकालना पड़े, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली ऐसे फॉर्म में दिया हुआ होना चाहिए जिसमें एक साइड लाइन आपको दिख रही है और एक साइड डिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो यू कैन फाइंड आउट PS इक्वल टू PL के फॉर्म में, देन यू कैन फाइंड आउट दिस। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, जनरल एक कोनिक दिया हुआ होगा आपको, ठीक है। तो जनरल कोनिक का सेंटर निकालने के लिए हम लोग उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसने क्या दिया हुआ है। अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता है आपको, है ना, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, ओके। अब देखो इसने क्या बोला है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट -2, तो पॉइंट की पोजीशन से पहले आप पैराबोला अंडरस्टैंड करो, क्या लिखा है, y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -9x प्लस 9 टेकन आउट कॉमन x -1 x + 1, है ना, यही है, माइनस भी आएगा, -9 है ना। अच्छा इसके लिए फोकस क्या हो जाएगा मेरे लिए, -9/4। अच्छा a का वैल्यू -9/4 है। अब इसकी वर्टेक्स क्या हो गई आपके पास, -1,2, ठीक है ना। तो ये ऐसा पैराबोला है, कहीं यहाँ पे -1,2 है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं,
एक सेकेंड, -1, 2, तो उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, a को और घटा देंगे, तो -1 माइनस ऑफ माइनस तो +9/4 हो जाएगा। -1 माइनस 9/4 ये करेंगे ना, कितना आ रहा है, -13/4 आ रहा है, यस, (2). अच्छा, तो अब जो -13/4, 2 पॉइंट की साइन होगी वही साइन होगी आपके -2, 2 की, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि -13/4, 2 ही मैं सब्स्टिट्यूट करूं, ये तो मैंने आपके लिए सॉल्व कर लिया, लेकिन मुझे यहाँ से क्लियर आइडिया आ गया कि भाई -1, 2 है तो डेफिनेटली -2, 2 भी इसके लेफ्ट साइड ही होगा, आई डोंट नीड टू सॉल्व, है ना, ओके, ठीक है। चलिए आगे चले, दैट्स फॉर द मोमेंट। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन ऐसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इफ a², a - 2 be the point interior to the region of the parabola bounded by the chord, then set of all the points of the values of a. मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि a², a - 2 एक पॉइंट है जो इंटीरियर रीजन में लाई कर रहा है किसके, पैराबोला के। पैराबोला है एक y² = 2x और एक कॉर्ड दी हुई है 2, 2, 8 - 4, समथिंग लाइक दिस। टू कॉमा टू, हाँ अच्छा ठीक है ना, तो 2, 2 और 8, -4 है आपके पास, ये कॉर्ड है, तो आपको बोल रहा है कि a² a - 2 एक पॉइंट है जो इसकी इंटीरियर में लाई कर रहा है, तो एक ही वैल्यूज बताइए सर। तो 2, 2 और 8, -4 का कोई भी बीच वाला पॉइंट तो इनसाइड ही लाई करेगा। अच्छा, नहीं, पर मतलब कंडीशन ही बतानी है कि वो उसके अंदर रहेगा। एक ही वैल्यूज बताइए आप, क्या होगी एक ही वैल्यूज ऑफ व्हिच इट विल लाई। वो कौन पे लाइक कर रहे हैं? वो रीजन के अंदर, रीजन, ये वो ये रीजन में है, 4ax वाला ये तो नहीं है। इसमें दो कंडीशन कंडीशन का इंटरसेक्शन हां, एक लाइन की कंडीशन इस तरह और एक पैराबोलिक। करेक्ट करो, थैंक यू पानी से क्या, पानी से क्या होगा? मस्त पानी है, 2-3 बच्चे नहीं है, सब बच्चे को टी-शर्ट दे देते हैं। दे दो सर, ये सर मैं वो टी-शर्ट अच्छा होगा तो ही पहनवानी है। इसकी साइज क्या है? मंगवाया है, XXL मंगवाया है। इसके लिए वो मेरा है। जो कंपनी कंपनी बनाती है हमारे यहाँ आया है। अच्छा ठीक है, चलो भाई XXL भी चेक कर ले एक बार। सर इसको एक्सरसाइज के अंदर जो पॉइंट में मीडियम है तो सर उसको इस कंडीशन को बिठा दो, सॉल्व करके मुझे आंसर दो आप, ये मेंस में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या करोगे? गिव अ ट्राई। एक देखो पॉइंट है पैराबोला के एक साइड, लाइन के एक साइड, इजीली हो जाएगा, आई थिंक से बहुत आसानी से कर लोगे। हाँ तो ठीक है ना, सही है, करेक्ट, सही है। नहीं बेटा, एक ही वैल्यू बतानी है जिसके लिए पॉइंट लाई करेगा इस रीजन में। हां सर वो में आया
सर हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो लाइन के वो साइड फोकस लाई करेगा मतलब फोकस बता दो आप क्या है इसका, फोकस क्या होगा आप। तो जो मेरा पॉइंट होगा, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, व्हाट आई कैन से, A belongs to 0 to 2. रेंज आएगी, रेंज ऑफ वैल्यूज विल गेट ऑल द पासवर्ड। greater than 2. सर 4 को सर मतलब 4 ने फिर क्या करें? अरे पहले तो आपको इस इक्वेशन निकालनी पड़ेगी लाइन की, तो लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी, y माइनस 2 बिल्कुल रेंज X आएगी। plus y equal to 4 आएगा। ये लाइन की इक्वेशन क्या रही है आपके X पास, plus y equal to 4. x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। बेटा लाइन की इक्वेशन आ गई, x प्लस y इक्वल टू 4 माइनस 3,2। और माइनस तो जाएगा वो एक पार्ट है, वो दैट्स ओनली वन पार्ट। माइनस 3,2 जो आपका है, हाँ वो एक पार्ट है क्वेश्चन का, वो एक पार्ट अभी सॉल्व किया आपने। अब देखो एक माइनस x में तो जाएगा, सब नेट आंसर हो बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। देखो a स्क्वायर कॉमा a माइनस 2 है, वो जो पॉइंट है ये पॉइंट फोकस वाली डायरेक्शन में है, प्लस ये वाला पॉइंट इधर a स्क्वायर कॉमा a माइनस 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ फोकस का जो साइन होगा वही ये पॉइंट का भी साइन होगा। तो फोकस का पॉइंट के रिस्पेक्ट, लाइन के रिस्पेक्ट में क्या है, साइन नेगेटिव है। भाई ये लाइन को थोड़ा ऐसे लिखो आप, x प्लस वाई माइनस 4, तो यहाँ से साइन पता चला आपको, सो इट केम आउट टू बी नेगेटिव। तो बोल सकते हैं जब इसमें मैं a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 माइनस 4 डालूंगा तो वो वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। सो व्हाट विल इट गिव यू, लाइन के लेफ्ट साइड वाला सारा रीजन दे देगा जिसमें a स्क्वायर, यस, तो ये आपका एक केस बनाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या रहा है, a स्क्वायर प्लस a माइनस 6 लेस देन 0, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 से 2, यही बोल रहे थे आप मोहम्मद, है ना? ओके आदम, क्लियर? अब दूसरा, पैराबोला के लेफ्ट साइड, राइट साइड आना चाहिए, मेरे लिए राइट, आपके लिए भी राइट है, 0 a square less than 4. यस। तो अब फोकस क्या साइन देगा, फोकस किसके अंदर, वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 में फोकस नेगेटिव साइन देगा, तो मैं बोल सकता हूँ a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर लेस देन 0 होगा। एग्री? a square minus 4a plus 4 minus 2a square is less than 0. So from here I get to know that a square minus 4a है तो बन जाएगा plus 4a और ये हो जाएगा minus 4 greater than 0. Agree? तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से तो माइनस 2 से इन्फिनिटी। एग्री? नहीं, नेगेटिव से उधर हो गया तो राइट हैंड साइड चला गया वो। अब ये केस 2 आ गया आपके पास, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर लो, 1 इंटरसेक्शन 2, यू विल गेट द आंसर। हाँ अब देखो -3 से -2√2 आ जाएगा एक आंसर, यूनियन। तो सिर्फ -3 से 2 ही आएगा। यूनियन माइनस, अच्छा 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 समझ गया, आंसर आपका कुछ और आ रहा है, मैंने यहाँ कुछ और लिखा है ना, चलो वो तो सॉल्व कर लेना, पता चलेगा। -2 से -2 + 2√2 है ना? ये जो कॉर्ड है इसके अगर आगे भी होगा तो भी वो नेगेटिव तो हो ही सकता है ना। हाँ लेकिन हमने क्या कर लिया, इसके इधर के लिए निकाला सॉल्विंग किया और इसके इधर के लिए निकाला सॉल्विंग किया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही लाइन है जो रेड और पिंक दोनों है, वो तो वही रीजन आ गया, समझे कि नहीं? अब ये वाला अगर नंबर लाइन पे मैं प्लॉट करता हूँ तो -2 -2√2 -4.8 होता है सर और वो -3 होता है ये आपने पता और ये 2 होता है। a स्क्वायर और a माइनस 2 ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कॉर्ड के पीछे ही है। कौन सा? a स्क्वायर और a माइनस, ये वाला पॉइंट इधर है, इधर भी तो हो सकता है ना। वही तो हमने किया, हमने क्या किया, a स्क्वायर कॉमा a माइनस 2 को हमने सॉल्विंग किया कि वो पैराबोला के राइट साइड लाई करे, तो वो सारा पिंक आ जाएगा, ये भी ये भी ये भी। फिर हमने लाइन के लेफ्ट साइड किया तो वो रेड वाला पोर्शन आ गया,
इसका इंटरसेक्शन तो सिर्फ यही मिला आपको, ये पार्ट। चलो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका आएगा 2 - 2 से 2 आंसर। यस ठीक है ना, और ये वाला जो पार्ट है वो ये है, सो कॉमन पार्ट इज दिस, सो योर आंसर इज, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ इधर, -2 + 2√2 से लेके 2 तक इज आंसर इंटीरियर के लिए। ओके चलो एक और जेई मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये भी आया हुआ है, ठीक है ना, दीज आर ऑल क्वेश्चंस व्हिच डू कम, तो आपको आना चाहिए। पता चला कैसे किया हमने, लाइन के सेम साइड, पैराबोला के सेम साइड, कॉमन इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन वाला रीजन आ जाएगा। ओके चलो एक और क्वेश्चन, find the number of points with the integral coordinates that lie in the interior region common to the circle and the parabola। सी मैं ऐसा सोच रहा हूँ, भले जैसे हमारा 12th स्टार्ट हो जाएगा तो 12th के साथ में 12th लेट्स से अगर हम 3 days क्लास ले रहे हैं या 4 days क्लास ले रहे हैं तो एक क्लास कम करके उसमें 11th ले लेंगे, नहीं तो लास्ट में तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना, अभी कर लो। वो मैथमेटिकल रीजनिंग और वो जो छोटे चैप्टर एक दिन आप मतलब जिस दिन, हाँ ये भी 11th के साथ ही चलेगा, एक एक चैप्टर जो एक एक दिन जो मैं निकाल रहा हूँ वो रिवीजन के लिए, उसमें पहले 11th खत्म करना है। वो दो तो बहुत छोटे हो, पहले एक एक दिन निकाल के हम लोग पहले तो एक एक दिन निकाल के हम लोग वीक में एक बार, ठीक है, तो मतलब एक वीक में 4 लेक्चर्स मिला तो 2-3 महीने तक में आपका इलिप्स और हाइपरबोला चलेगा। हाँ इसमें भी आ जाएगा, तो मतलब 12th तक पहले शुरू कर दोगे। हाँ वो अलग क्लास, डाउट क्लास में वर्कशीट डिस्कस डाउट क्लास में करेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट टीचिंग। अबे जो बाकी है वो तो पढ़ाना पड़ेगा ना मेरे भाई, जो बाकी है वो तो पढ़ाना पड़ेगा ना। हाँ वो चलता रहेगा, वर्कशीट जो दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप रिवीजन करो, घर पे रिवाइज करोगे क्वाड्रेटिक और ये वर्कशीट करोगे तो पूरे क्वेश्चन नहीं होंगे, 50% होगा 50% नहीं होगा, उसको डाउट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, संडे तक। एक वीक पहले भी होगा और नेक्स्ट वीक उसका तो करने का और अच्छा ही रिवाइज हो जाएगा, जल्दी कंप्लीट करते हैं, उसका भी सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना, विल फाइंड आउट। चलो अब ये क्वेश्चन इसका सितंबर खत्म होता है तो फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये रिवीजन चलेगा। तो आप बोल रहे थे ना कि हम मतलब ये एक वीक में भी एक 11th का क्लास करेंगे, क्यों मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए है, और उसके ऐसा कर सकते हैं या तो सितंबर में आपका 12th खत्म करेंगे फिर अक्टूबर में ये पैराबोला इलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है सर अभी पूरा निकाल चलो सितंबर तक हो नहीं होगा, अक्टूबर हो गया, फिर वो नवंबर नया कोरोना आ गया तो prepare for the worst। चलो जल्दी जल्दी लिखो, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई। आपको एग्जामिनेशन में मान लो मेंस में आया हुआ है तो यू हैव टू गो विद दैट अप्रोच, ऐसे कैजुअली नहीं करना है। दोनों भी सेम साइन पे आ रहा है, जो भी करना है अपना दिमाग लगा लो, क्वेश्चन आया हुआ है, यू हैव टू पुट योर लॉजिक इनटू इट। कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। अब देखो ना, डिस्कस नहीं करना है, तुम तुम्हारे हिसाब से करो। कुछ पर्सनल लाइफ का बता रहे हो क्या उसको? पर्सनल लाइफ एडवाइस दे रहे हो कि बेटा तुम फंस मत जाना, ठीक है। मैं बोला कुछ बता रहा है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई तो होता ही है गाइडेंस देने के लिए। सिद्धू आप हो ना, नहीं, वो मेरा फील्ड ही नहीं है। चलो जल्दी जल्दी करो। Find the number of points with the integral coordinates that lie in the interior region common to the circle and the parabola. हाँ कर लो, वही तो करना है। हाँ हाँ वैसे ही करना है, करो। रीजन होगा बेटा, लाइन क्यों बनेगी, रीजन है, वही निकालना है, क्वेश्चन आया हुआ है। कर ले, एक बार ट्राई तो कर ले, फिर पूछ। Give a try,
Give a try. चलो सर्कल बना लेते हैं पहले। ऐसा सर्कल आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा, इसका फोकस कहीं ना कहीं 1,0, इसका बस 1 और 4 के बीच में फोकस कर लो फटाफट। क्या रहा है? अरे यार तुम लोग क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, तुमसे नहीं होगा। कितने कितने क्या कर रहा है भाई? आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेंस का, तो वहां पे लिखोगे क्या? अरे कितने पॉइंट पूछ लिए तुमने, ऐसा लिखोगे वहां? कितने पॉइंट कौन बोल रहा था? 3 ही पॉइंट आए। जल्दी जल्दी करो करो, जल्दी जल्दी कर लो, लेट्स डू इट फास्ट। देखो 1,0 डेफिनेटली लाई कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद 1,1 पैराबोला के लिए सेम साइन देना चाहिए, तो पहला तो अगर 1,0 डाल रहा हूं मैं तो नेगेटिव आ रहा है, तो जहां जहां पैराबोला नेगेटिव आ रहा है वो सारे उठाने हैं पॉइंट्स। सर्कल के लिए तो अंदर ही है ना। तो 1,0 सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट 2,0 सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। 3,0 कर रहा है। 4,0 भी करेगा, लेकिन 4,0 सर्कल के ऊपर है। नेक्स्ट 1,1 उठाते हैं, तो 1,1 पे नेगेटिव है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा इसके ऊपर पॉइंट क्या जाएगा? 1,2 1,2, तो ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। नेक्स्ट इसके बगल में यस, तो 2,1, हाँ तो 2,1 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कर रहा है ना 2,1 2,2 तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है, के अंदर आ रहा है। अच्छा x इक्वल टू 2 डाला तो y का वैल्यू 2 डाला, अच्छा तो नेगेटिव आ रहा है, तो 2,2 के लिए भी नेगेटिव आ रहा है। सर्कल डिफाइन कर लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2,2 आ गया। अच्छा 2,3 आ रहा है क्या? x आपने 2 डाला, y 3 डाला, तो पॉजिटिव आ गया, दैट इज आउटसाइड पैराबोला। नेक्स्ट वही देख रहे हैं। नेक्स्ट अब 3,1 पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो पैराबोला नहीं बचा है, अब 3,1 पे डिसाइडिंग फैक्टर सर्कल है, तो बिल्कुल सर्कल के अंदर है तो पैराबोला के अंदर होगा। फिर 3,2 चेक करना है, तो 3,2 भी होगा, भी होगा, होगा होगा, भले फिगर हमने कैसा भी बनाया है, 3,2 भी हो रहा है, सर्कल के अंदर है, चेक कर लो। नहीं होगा, 3,2 होगा, 3,3 पे तो 18 विच इज पॉजिटिव, सर्कल नेगेटिव। फटाफट मार्क कर लो, 1 पॉइंट, 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 5 ऊपर है, 5 नीचे भी होंगे, तो 13 पॉइंट्स आ गए, खत्म, ठीक है ना। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन आया है तो यू हैव टू सॉल्व इट विद इन 3 और 4 मिनट्स। इतना कौन करेगा, क्या कौन करेगा, तो फिर अचार ही बेचते रह जाओगे, ठीक है ना। अचार पापड़ ही लेना है। अरे मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ हसन, ठीक है ना। हम लोग वहाँ टाइम पास तो करने गए नहीं है जेईई मेंस में, क्वेश्चन आया अटेम्प्ट करना है, करना ही है उसको सॉल्व, सो यू हैव टू डू इट इन 3 और 4 मिनट्स। अभी कौन करेगा? अरे यार, अरे ऐसे ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। ऐसे है मॉड्यूल, हाँ ठीक है। 3,3 नहीं आएगा, 3,3 पैराबोला के लिए तो ठीक है, लेकिन सर्कल के बाहर चला गया, ये तो मतलब छोटा सर्कल है, छोटा पैराबोला, बड़ा हो गया तो नहीं आएगा। मतलब उसमें से सॉल्व नहीं नहीं नहीं, फिर वो कुछ पॉइंट देगा, देखो a कॉमा उसको फिर सी पैराबोला में अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ पैटर्न बनना चाहिए, 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट, फिर 5 पॉइंट, ऐसा एपी बना सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स का। नहीं दिया हुआ है ना, वर्टेक्स इसका दिया हुआ है 0 0, वो 4 0 दिया है, तो इसके बीच में लाई करेगा।
हाइट के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो आप, तो आपको हाइट मिल जाएगी कि y कितना मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है। और उसमें ज्यादा टाइम खर्च होगा, कॉमन सेंस से 3-4 ही पॉइंट डालने हैं, पता है 1 to 4 है, तो हाइट का क्यों लफड़ा करना, ठीक है। चलिए अब डाउट्स ले ले क्या आप लोगों का, या एक और पॉइंट ले लेते हैं, चलो ना उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ये क्या हम लोगों का इतना काम कम हो जाएगा। क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो स्टार्ट किया मैंने, जस्ट स्टार्टेड। तो अभी ड्रिल 2 तक आप कर सकते हो, ठीक है ना, ड्रिल 1 एंड ड्रिल 2 यू कैन डू इट, ओके। चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन अ लाइन एंड अ पैराबोला, ठीक है ना। चलो लेट्स राइट, लिखो जैसे सर्कल में किया था, याद है आपको, तो सी का कंडीशन क्या आया था, r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है ना, तो वैसे ही करना है हमको। अच्छा आज की क्लास में हमने नया क्या पढ़ा, अभी तो पॉइंट ही तो पढ़ा है सिर्फ, तो अभी तो पढ़ लेते हैं, चलो लिखो, लेट्स राइट, लिखो इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड पैराबोला। थोड़े फॉर्मूला ज्यादा याद रखना पड़ेगा, चीजों को याद रखते हुए चलना है, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, अच्छा बहुत बच्चे जो मिस्टेक करते हैं मैं बता दूं आपको, वो बोलते हैं कि हम एग्जाम में डिराइव कर लेंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ खाना भी बना लेना, ठीक है ना, एग्जाम में बैठ के तुम लोग खाना भी बनाना, सब कुछ कर लेना, कुछ नहीं होता है, 1 घंटे का टाइम होता है, 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, भले उसमें से 25 फाइनल करना है, लेकिन 30 तो गो थ्रू करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वहां पे वो बैठ के डिराइव करेगा टेंजेंट का इक्वेशन नॉर्मल का, ठीक है। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो यू शुड हैव एवरीथिंग इन योर माइंड, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपके प्रैक्टिस को 3-4 फेज में डिवाइड कर लिया है। पहले तो सिंगल करेक्ट और प्रीवियस ईयर मेंस तक कर लो, फिर एक सेट रिवीजन कंप्लीट होता है, फिर वर्कशीट करेंगे, वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर 19-20 के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करेंगे, वो हो जाता है, फिर उसके एडवांस टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। पेपर नहीं करेंगे वो तो टेस्ट सीरीज तो चलेगा, वो तो चलेगा ही। हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे लेवल पे कैसे प्रैक्टिस हम करेंगे घर पे, मैं वो बता रहा हूँ। अभी टेस्ट हो सर, अभी तो नेक्स्ट 15 दिन बाद होगी अप्रैल में, तो आपका अगर 7th से सेशन स्टार्ट होता है तो 22 अप्रैल विल बी अ फर्स्ट एग्जाम, 12th। वो हम स्कूल लेवल पे जो कंडक्ट करेंगे हर वीक एग्जाम, वो अलग है, वो स्कूल टीचर्स करेंगे। हाँ चलो चलो, intersection of a line and a parabola, so let's take down the parabola as y square is equals to 4ax, और एक लाइन है आपके पास y is equals to mx plus c। तो जब सर्कल होता था तो c की वैल्यू निकालते थे, what should be c for a line to be tangent to the सर्कल। अच्छा एक और चीज होती थी, याद है मैंने आपको बताया था कि कुछ अगर आपको दिया हुआ है कि लाइंस आर ऑफ स्लोप m1 एंड m2, तो m में क्वाड्रेटिक बनाते थे और सॉल्व करते थे, तो वैसे पैराबोला में भी आ सकता है कि एक पॉइंट से आपने टेंजेंट बनाया m1 m2 स्लोप का, तो उनके बीच का रिलेशंस है ना। चलो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इज योर पैराबोला, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज अ लाइन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो y को रिप्लेस करते तो क्या आ जाएगा, mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो ये क्या बन जाएगा, मेरे साथ ही लिखते हुए चलो, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। नेक्स्ट तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक किस में है, क्वाड्रेटिक x अगर इसको देते हैं इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो अगर ये क्वाड्रेटिक x में है, बट अपना तो प्रैक्टिस सेशन डला हुआ है, नहीं संभाल सकते चलो आता हूँ अब, ठीक है ना। तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4x प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब क्वाड्रेटिक x में है मेरे पास, दो सोल्यूशन आएगा मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक सोल्यूशन आएगा तो टेंजेंट है, एक सोल्यूशन मतलब परफेक्ट स्क्वायर आएगा, एक सोल्यूशन आएगा मतलब d इक्वल टू 0 और d इज नेगेटिव मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैराबोला, ठीक है। तो कंडीशन निकाल लो, चलो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालोगे,
d इक्वल टू 0 से निकालोगे, ठीक है। तो d इक्वल टू 0 हमने कर लिया, तो कितना आ जाएगा 2mc माइनस 4a होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 8 और ये हो जाएगा 2, यस, तो हो जाएगा 16amc माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो कट गया, 16 तो 16 कट गया, ठीक है ना, a से a कट गया, तो m कितना आ जाएगा, m सॉरी c कितना आ जाएगा, c तो निकालना है, c कितना हो जाएगा a बाई m, नोट कर लो, क्योंकि mx प्लस c में सिर्फ c अननोन है ना बेटा। हाँ, जैसे सर्कल में क्या आता था c का वैल्यू r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, यस, तो c कितना आ गया आपके पास a बाई m आ गया। तो c का वैल्यू a बाई m आने से क्या हुआ, अब आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन आ गया ना, व्हाट इज द टेंजेंट टू द पैराबोला, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, नोट कर लो। दिस इज तो दो स्लोप वाले सर्कल में टेंजेंट बन सकते हैं ना बेटा, ऐसा होता ना। ठीक है, अब बेचारा पैराबोला है, उसके लिए तो एक ही बन सकता है ऐसा, उसकी क्या गलती है, ठीक है ना। ओके, सो दीज आर द फॉर्मुलाज टू बी यूज्ड व्हेन स्लोप इज गिवन टू यू, understand when to use which type of formula. So when slope is given, you can put the slope and get the equation of tangent, khatam। okay, next, अब दूसरे के लिए लिखो y square is equals to minus 4x, अगर होता x की जगह minus x लिख दिया तो कितना आ जाएगा आपके पास। अच्छा देखो, मैं इसीलिए उस टाइम पे जब आपको बता रहा था तो x की जगह मैंने minus x नहीं बोला था, I had told you a की जगह minus a करना, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसकी टेंजेंट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में लिखता हूँ और y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax में लिखता हूँ, तो दोनों में a का चेंज हो रहा है, a एक में राइट हैंड साइड आता है, दूसरी जगह a नेगेटिव आता है, ठीक है। तो जब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के लिए आप करोगे तो आपके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू mx माइनस a बाई m, नोट कर लो। ये तो x करते तो माइनस गलत हो जाता y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस a बाई m, इक्वेशन बदल जाती है, माइनस mx जो है एक्चुअली में निकालोगे रिजल्ट तो यही आएगा, याद रखने का तरीका है, तो आप याद कैसे रखोगे, ठीक है ना। तो एक ही जगह माइनस ए का ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे तो यू कैन मेमोराइज इट, ठीक है। तो वहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m कर लिया, यहाँ पे y इज इक्वल टू mx माइनस a बाई m कर लिया, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट दूसरा लिखो, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, ठीक है ना, चारों के लिए लिखना पड़ेगा ना, चार फॉर्मूले, x स्क्वायर इक्वल टू 4by, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी के अंदर मान लो आपने ये देखो, लेट्स से ये वाला केस में अगर आप चलेंगे, ठीक है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो अगर मैंने x और y को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू my है ना प्लस a बाई m, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो i को m से x को y से रिप्लेस कर दो। नहीं, एक मिनट, इस केसेस में मत करो, जब पैरामीट्रिक फॉर्म पॉइंट में हम लिखेंगे ना तो y इज इक्वल टू x से कर देना, क्योंकि वहां पे भी पैरामीटर्स बदल रहे थे, 80 स्क्वायर 280 वाले फॉर्म में, ठीक है ना। तो जब हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में किया था तो हमने क्या किया था, 280 80 स्क्वायर, तो जितने भी पैरामीट्रिक पॉइंट के फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो y को x से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन, याद रखने के लिए, ठीक है। अच्छा इस केसेस में निकालना है तो आप क्या कर लो, वापस से क्वाड्रेटिक बनाना, सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है ना। सही याद ही रख लेंगे, ठीक है, लिखो y इज इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर। अच्छा अब जब अगर इसके लिए लिख रहा हूँ x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4by के लिए, प्लस bm y इज इक्वल टू mx प्लस bm स्क्वायर, ठीक है ना, ये भी लिख लो। तो ये चार इक्वेशन स्टैंडर्ड के लिए है। अब अगर आपका h, k पे शिफ्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस k m इंटू x माइनस h, y माइनस k m इंटू x माइनस h। अब जैसे प्लस a बाई m अगर आपके पास है तो वो आ जाएगा, और दूसरों के लिए ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो चार फॉर्मूला, ये भी और चार आ गए आपके पास, ओके ठीक है। चलो तो एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेंगे कैसे फॉर्मूला को यूज करना है।
क्या बोलते हो, देख ले, चलो हाँ लिखो। Find the equation of tangent to the parabola y square equal to 8x with the slope 2. यस देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्लोप 2 है, a कितना है 4ax, a2 है आपके पास, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी टेंजेंट की, y is equal to mx plus a by m, है ना, तो ये आ जाएगा 2x plus 2/2 which is 2x plus 1, इक्वेशन हो जाएगी y is equal to 2x plus 1, ठीक है, ठीक है। चलो अब जो हमने जितना हमने सॉल्विंग किया था, जैसे हमने क्वाड्रेटिक बनाया था याद है एम में, सर्कल के केसेस में बनाते थे, वैसे ही अगर दो स्लोप के आपके पास दिया हुआ है कि भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से मैं दो टेंजेंट बना रहा हूँ और उनकी स्लोप्स के बीच में रिलेशन ये है कि m1 का स्लोप m2 के डबल है या m1 का स्लोप m2 के हाफ है या दोनों का टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, याद है, तो डायरेक्टर सर्कल हमने निकाला था, तो वैसे ही अगर √2 कोसेक अल्फा, ठीक है ना, तो वैसे ही अगर मुझे निकालने के लिए बोला गया है तो मैं कैसे अलग अलग टेंजेंट की फॉर्म में निकाल सकता हूँ, तो वो भी एक बार लिख लो। तो जैसे अगर आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, तो हम क्या करते हैं सॉल्व करके m में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो वो क्या बन जाएगा my इज इक्वल टू m स्क्वायर x प्लस a, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर x प्लस my या माइनस my, सॉरी m स्क्वायर x माइनस my प्लस a इज इक्वल टू 0। हमने क्या कर लिया, एलसीएम लेके m में क्वाड्रेटिक बना ली। सर ये क्या हेडिंग है, कैसे बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टेंजेंट के अंडर में, हाँ h कॉमा के जहां से दो टेंजेंट बनाए गए हैं, अरे ये स्लोप m है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ h और k की, तो h कॉमा k पॉइंट है जो इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक पैराबोला है जहां से h कॉमा k से टेंजेंट बनाए गए हैं, तो एक का स्लोप अगर m1 होगा तो एक का स्लोप कितना होगा m2 होगा, तो इसके दो स्लोप्स हैं m1 और m2, इसका एलसीएम ले लो आप, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ले लिया हमने सॉल्व करके, तो दिस इज क्वाड्रेटिक विथ यू, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, दो टेंजेंट है m1 प्लस m2 माइनस b बाई ए, तो y बाई एक्स हो जाएगा और m1 m2 कितना हो जाएगा a बाई एक्स, नोट कर लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी फॉर्मूला को यूज करके, लेट्स टेक दिस, find the locus of the point drawn tangents from which includes an angle of 60 degree on the parabola। पीछे का वो फिगर है, ये रहा कुछ ऐसा था, y by x और a by x, ठीक है ना, तो h के लिया है हमने x y लिया, ओके। चलो इसको देख लेते हैं, क्या बोला है, find the locus of the point tangents drawn from which includes an angle of 60 degree on the parabola। अब 60 on circle होता तो √2 cosec alpha by 2 cosec 30, ठीक है ना, कर लेते ना। अब इसमें पैराबोला में बोला है, तो पैराबोला में मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई एक पॉइंट से मैंने दो टेंजेंट बना लिया, एक ये और एक ये, और ये एंगल कितना हो गया 60 हो गया, एक का स्लोप m1 होगा एक का स्लोप m2 होगा, एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan 60 will be mod of m1 minus m2 by 1 plus m1 m2, एग्री, tan 60 √3 हो जाएगा आपके पास, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो m1 minus m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 plus m1 m2 का स्क्वायर, एग्री,
अब मुझे एक चीज बताओ, m1 प्लस m2 कितना होता है? अभी हमने m का क्वाड्रेटिक लिखा था वहां पे, y by x. m1 प्लस m2 इज y by x. और m1 m2 कितना था आपके पास? a by x. ये वैल्यू कैसे पुट हो जाएगी? बिल्कुल, तो m1 माइनस m2 को मैं लिख सकता हूँ ना बेटा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 प्लस m1 m2 का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 y स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 a बाय x इज इक्वल टू 3 1 प्लस a बाय x का होल स्क्वायर. एग्री? तो कितना हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर, और ये 3 इधर है. एग्री? x स्क्वायर कट जाएगा, देख लो. ठीक है, तो लोकस आ जाएगा आपके पास. पॉइंट है ना बेटा, जहां से निकाला गया, लेट्स से h k है, तो सारे के सारे h k के रिस्पेक्ट में सॉल्व होते हैं ना, फिर लास्ट में हम क्या करते हैं उसको. ठीक है, मान लो h k ही लिखा हुआ है सारा. ओके, और सही आ गई ना सही क्वेश्चन. करेक्ट. अब एग्जाम में आपके पास ऑप्शंस होगा तो ओपन फॉर्म में होगा. अब एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ. ये लोकस ऑफ द पॉइंट है ना, ये पॉइंट का लोकस है ना, जहां से टेंजेंट बनाया गया 60 डिग्री पे इंक्लाइन. एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट टेंजेंट्स रन फ्रॉम व्हिच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. ठीक है ना, क्या सर क्वेश्चन लिखो, ये लिखो ना, फाइंड द लोकस, एंगल इज 90 डिग्रीज. उसका होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x. नहीं, सर हाँ वही है. अरे तो m1 m2 minus 1 ये y स्क्वायर by x स्क्वायर इक्वल ये टर्म तो सीधे y स्क्वायर इक्वल टू minus 4x. सर तो इससे ही बोल सकते हैं ना सर, ये -1 होगा m1 इक्वल टू क्यों? 0 बाय 0 थोड़ी बनाना है, नीचे 0 होना चाहिए. ठीक है सर, मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म. अरे ये वाला 0 हो जाएगा ना. चलो, ओ भाई आईपीएल है क्या? फिर क्या टेंशन, फिर क्या डिस्कस कर रहे हो उसके साथ? पर्सनल रिलेशन, कुछ एडवाइस दे रहे हो क्या सिद्धू? पागल बोल रहा हूं. चलो अब देखो, आ जाओ. चलो, ये होमवर्क में लिख लिया 90 डिग्री वाला. एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है. फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम व्हिच ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आर सच दैट स्लोप ऑफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 4. एक m तो एक m प्लस 4 होगा. वो वाला 90 वाला, हाँ करेक्ट. तो वहां से कुछ मिलेगा, वो क्या है? हाँ, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप. तो वो x इक्वल टू माइनस डायरेक्ट्रिक्स. तो यही हमको देखना है. डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से टेंजेंट आप पैराबोला पे बनाओगे तो वो 90 बनाता है. इसीलिए सर्कल में डायरेक्टर सर्कल मिलता है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स मिलता है. हाँ सर, वो पैराबोला तो वही y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. यस, सब y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ही है. ओके, ठीक है. ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने होमवर्क के लिए, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, लोकस ऑफ द पॉइंट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम व्हिच आर परपेंडिकुलर. ओके, नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, चलिए, विल स्टार्ट विद